आज हम क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है जो हमें चैप्टर रीड करने से पहले करनी है। क्वेश्चन कहता है कि हमको जो इसमें वर्ड दिए गए हैं कुछ उसको पिक्चर से मैच करना है। पहला वर्ड है वरीड। इस दोनों जो पिक्चर दी गई इसमें से वरीड वाली कौन सी पिक्चर है? तो हमको पता है ये तो हैप्पी वाली, तो ये वरीड है। प्लांटेशन वाली कौन सी? ये तो एक ट्री है, तो प्लांटेशन ये वाली है। सेज, सेज का मतलब होता है ऋषि, ऋषि ये है क्योंकि ये तो वेजिटेबल वेंडर होता है। सरप्राइज, सरप्राइज वाला कौन सा है इसमें से? ये वाली। आंसर दिस क्वेश्चन एंड डिस्कस विद देयर क्लासमेट्स। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हमको डिस्कस करने हैं अपने क्लासमेट्स और टीचर्स के साथ। थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। एक टाइम सोचो जब तुमने वर्क बहुत हार्ड किया होगा और तुमने क्यों किया था, वो कैसे किया था। हाउ डिड इट हेल्प यू, ये इसने वो जो वर्क था वो उसने आपको हेल्प कैसे किया था। हाउ डिड इट मेक यू फील, आपको कैसे फील कराया था। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर का। रामानाथ वॉज द सन ऑफ द रिच लैंडलॉर्ड। जो रामानाथ था वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। उसके फादर ने उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड छोड़ के गया था। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का। व्हेन ही डाइड, जब वो मरे थे तब उसने उस रामानाथा के लिए इतनी बड़ी लैंड छोड़ के गए थे। बट रामानाथा डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामानाथा ने एक दिन भी नहीं उस लैंड की देखभाल की, उसने बिल्कुल भी उसको ढंग से रखा नहीं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक बहुत फनी आइडिया था, बहुत अलग सोचता था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन, वो सोचता था कि वहाँ पे एक मैजिक पोशन है। पोशन का मतलब होता है एक मैजिकल लिक्विड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैजिक होता है। जो कुछ भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में, उसको ऐसा लगता था कि कुछ मैजिक पोशन होगा जो चेंज कर देता है हर चीज़ को गोल्ड में। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना सारा का सारा समय जो मैजिक पोशन होता है उसके बारे में सोचने में लगा देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। पीपल, हमेशा लोग उसको चीट करते थे कि वो बताएंगे कि कैसे वो बनाया जाए वो पोशन। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब है स्टॉप ट्राइंग, मतलब हम गिव अप का मतलब है कि हम कभी स्टॉप ही नहीं करते, अपना ट्राई करते रहते हैं। His wife, Madhumati, उसकी वाइफ मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanatha was spending. उसकी वाइफ मधुमती बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत परेशान थी क्योंकि उसने देखा कि उसके पति ने बहुत ज़्यादा इस पे पैसे बर्बाद कर चुके थे। She was sure that soon they would be without money. उसको ऐसा पता था कि बाद में उनके पास बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं रहेगा। वन डे, एक दिन, बहुत बड़े फेमस ऋषि आए, महीपति केम टू देयर विलेज, उनके टाउन में। रामानाथा बिकेम हिज फॉलोवर, जो रामानाथा था वो उनका शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और पोशन के बारे में उसने उनसे पूछा। टू दिस सरप्राइज द सेज आंसर, सरप्राइज से सेज ने आंसर किया, यस, हाँ। इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, जब मैं हिमालय में ट्रैवल कर रहा था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक अ सच पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। उन्होंने बताया कि कैसे पोशन बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानाथा, नॉट बिलीविंग हिज लक। रामानाथा ने रिक्वेस्ट की कि बताओ, वो अपने लक को विश्वास नहीं कर रहा था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। सेज ने बताया कि तुमको एक बनाना प्लांट को लगाना है एंड उसको हर दिन अपने हाथों से पानी देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। विंटर्स में सुबह ड्यू होता है, ड्यू का मतलब ओस होती है लीव्स पे। यू हैव टू कलेक्ट ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुमको वो जो ड्यू है उसको कलेक्ट करना है और एक बॉटल में स्टोर करना है।
व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ड्यू हो जाएगा, इसको मेरे पास लेके आना। आई विल चांट सम मैजिक पोशन, चांट का मतलब होता है कुछ फ्रेज, कुछ सिंग या कुछ वर्ड को रिपीट बोलते हैं, जैसे कि मंत्र। तो मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, वो उस ड्यू को मैजिक पोशन में चेंज कर देंगे। और ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट, एक छोटी सी पोशन के ड्रॉप हर किसी ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं गोल्ड में। रामानाथा वॉज वरीड, रामानाथा परेशान हो गया। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, जो विंटर्स होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर, मुझे पूरा साल, बहुत ज़्यादा साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू की बोतल को कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर हैंड्स। सेज ने कहा कि तुम बहुत सारे बनाना प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, लेकिन तुमको याद रखना है कि तुम्हें खुद उसका ध्यान रखना है और कलेक्ट करना है अपने हाथों से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट पार्ट के। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव, रामानाथ ने क्या बिलीव किया। हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथ, सेज ने कैसे हेल्प किया। सेज ने हेल्प किया कि तुम्हें बनाना प्लांट को ग्रो करना है। डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द, क्या तुमको लगता है कि जो रामानाथ है वो कलेक्ट कर पाएगा ड्यू की बोटल्स को। यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। रामानाथा वेंट होम, रामानाथा अपने घर गया। एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के टॉक करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, जो उसकी लार्ज फील्ड थी उसको क्लीन करने में लग जाता है। विच हैड बिन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस, एम्प्टी का मतलब खाली, जो बहुत समय से खाली थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना, रोज ऐसे ऐसे करके उसने बहुत सारे बनाना प्लांट्स को ग्रो किए। ही टेंडेड का मतलब लुक आफ्टर, मतलब देखभाल की। देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू, उसने बहुत ज़्यादा उनकी केयर करी और उनको पानी भी दिया। विंटर मंथ में उसने कलेक्ट भी करा ड्यू को। दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर, बहुत आराम से जो उसके ऊपर जो ड्यू थी उसको कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ ने भी उसकी हेल्प करी। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप, जो मधुमती थी उसने जो बनाना क्रॉप थी उसको कलेक्ट किया। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और बाज़ार में जाके बेच दिया जिसके अच्छे दाम मिले। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों के बाद, रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, उसने बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, मतलब जो बनाना प्लांटेशन थे वो बहुत हो गए, मतलब यहाँ पे भी सजा, हमने पिक्चर्स पिछली पहले स्लाइड में देखी थी। एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के एंड में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, उसके पास 5 लीटर ड्यू आ गई थी। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द स्टेज, उसने केयरफुली जो बॉटल थी वो सेज के पास लेके गया। द सेज स्मेल्ड एंड मटर्ड, मटर्ड का मतलब होता है कम आवाज़ में बोलना। सेज ने स्मेल किया और कहा समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर उन्होंने कुछ बोला। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, फिर उन्होंने रिटर्न कर दी बॉटल को और कहा ट्राई इट आउट, ट्राई करो इसे। रामानाथा स्प्रिंकल्ड, मतलब उसने छिड़का कुछ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल, एक वेसल के ऊपर उसने डाला कुछ ड्रॉप्स। एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसने वेट किया कि वो गोल्ड में टर्न हो जाए। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन उसको सरप्राइज हुआ कि कुछ चेंज नहीं हुआ। दिस इज़ चीटिंग, ओके, उसने ऋषि को कहा, सेज को कहा कि ये तो चीटिंग है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, कि मैंने अपने 6 साल कीमती समय अपनी लाइफ के इस पर वेस्ट कर दिए। बट सेज माहीपति ओनली स्मेल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, लेकिन सेज ने स्माइल किया और मधुमती को बुलाया आगे। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो आई एक बड़ा बॉक्स लेके आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उन्होंने उसको ओपन किया, इनसाइड शाइंड स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन, उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, अब तो सेज ने, जो बहुत सरप्राइज था रामानाथा, उनकी तरफ देखा और कहा देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कोई भी मैजिक पोशन चेंज नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को गोल्ड में।
यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपने लैंड पे इतना हार्ड वर्क किया और इस प्लांटेशन को बनाया। व्हाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, जब तुमने ट्रीज पे ध्यान दिया तो तुम्हारी वाइफ ने जो फ्रूट्स थे उनको बेच के आई मार्केट में। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, ऐसे ही तुमने ये पैसा लेके आई, ये सब मनी कमाया तुमने। इट वॉज़ योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा हार्ड वर्क है जिसने इतनी सारी वेल्थ कमाई है। ये मैजिक नहीं है, ये सारा जो धन है, ये सारा पैसा है, ये तुमने कमाया है, ये मैजिक नहीं है कुछ। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें ये पहले बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम कभी मेरे ध्यान सुनते नहीं इस बात को। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने एक ट्रिक प्ले की थी तुम्हारे ऊपर। रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम, जो रामानाथा था उसने इस चीज़ को, डीप अंडरस्टैंडिंग को सीख लिया था जो उनके वर्ड्स के पीछे थे, और वर्क हार्ड किया अपने प्लांटेशन में उस डे के आगे। इस चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति ने। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।